राहुल गांधी केरल के कन्नूर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान राहुल ने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। राहुल ने सम्मेलन को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत तभी सफल हो सकता है जब हमारे किसानों का सम्मान हो और उन्हें सुरक्षा मिले। राहुल ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पीएम मोदी को धमकी दी और अपने पक्ष में ट्रेड डील पर साइन करवा लिए। राहुल गांधी के कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम वाले बयान पर बीजेपी हमलावर है। संबित पात्रा ने राहुल पर निशाना साधते हुए गांधी परिवार को समझौतावादी बताया। उन्होंने कहा कि देश को नीचा दिखाने के लिए राहुल ने पूरी तैयारी की थी। एआई समिट के खिलाफ कंटेंट बनाने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को मोटी रकम ऑफर की। पात्रा ने नेहरू पर भी कई आरोप लगाए। कहा कि असल में कॉम्प्रोमाइज तो नेहरू ने किया। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज विदेशी ताकतों को सौंपे थे। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच कई घंटे तक बहस हुई। इस दौरान हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को हिरासत में लिया, साथ ही एक गाड़ी को सीज भी कर लिया। भारी बवाल के बीच दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वो अररिया पहुंचे। शाह ने अररिया में एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने सीमांचल से घुसपैठियों को लेकर एक बार फिर हुंकार भरी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेगी। शाह ने कहा कि चुनाव में किया वादा हम निभाएंगे और अगली बार वोट डालने से पहले मोदी सरकार एक एक घुसपैठियों को चुनकर देश से बाहर निकाल देगी। पटना में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के शराब को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गरमाई। सुनील सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी केवल नाम मात्र की है। यहां शराब की खुलेआम डिलीवरी हो रही है। 27 फरवरी को मैं विधानसभा में शराब की लाइव डिलीवरी करवा दूंगा। सुनील सिंह के बयान पर मंत्री रामकृपाल यादव, मोहम्मद जमा खान समेत कई नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा कि वे ऐसा करेंगे तो जेल जाएंगे। पंजाब के गुरदासपुर में बाटला के सामने से आए प्री वेडिंग शूट के एक वीडियो से घमासान मच गया है। वीडियो में आम आदमी पार्टी के चेयरमैन और लोकल लीडर मानिक मेहता नजर आ रहे हैं और प्री वेडिंग शूट में असली पुलिसकर्मी एक्टिंग कर रहे हैं। पूरा वीडियो सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन के रवैये को लेकर सवाल उठे। उधर पंजाब पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह समेत वीडियो में दिख रहे 3 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। अजित पवार प्लेन क्रैश मामले में सियासत बढ़ती जा रही है। भतीजे और विधायक रोहित पवार लगातार हादसे पर सवाल उठा रहे हैं। रोहित ने अब पूरी तरह से डीजीसीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डीजीसीए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए वे समर्थकों के साथ बारामती पुलिस स्टेशन पहुंचे। थाने के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कल मुंबई में भी रोहित पवार ने डीजीसीए और वीआरएस कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत को जांच के लिए सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया है। मुंबई में कानून व्यवस्था और मजबूत करने के लिए पुलिस को 1260 नई गाड़ियां दी गई। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस नई गाड़ियों को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हरी झंडी दिखाई। इन गाड़ियों में 657 मोटरसाइकिल, 423 महिंद्रा स्कॉर्पियो। मुंबई पुलिस के सभी स्टेशनों में इन गाड़ियों को भेजा जाएगा। मुंबई पुलिस का किसी भी घटना पर अभी का रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट है, जो इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद और कम होने की उम्मीद है। एनसीईआरटी किताब विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी को फटकार लगाई। एनसीईआरटी को माफी को अस्वीकार करते हुए एनसीईआरटी के डायरेक्टर और शिक्षा सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि मामले में जवाबदेही तय होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखना जरूरी। मामले में अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। समन मिलने के बाद अनिल अंबानी मुंबई में ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ हुई। इससे पहले कल ही ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित बंगले अबोड को अटैच कर लिया। 66 मीटर ऊंचे इस बंगले में कुल 17 फ्लोर हैं। इसकी कीमत 3700 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। यह मामला उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन में कथित रूप से किए गए बैंक फ्रॉड से जुड़ा है। अनिल अंबानी पर 40,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड के मामले की जांच चल रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। शंकराचार्य और उनके शिष्य पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने कथित तौर पर नाबालिगों के यौन शोषण का केस दर्ज कराया था।
झूसी थाने में दर्ज केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। इस याचिका पर हाई कोर्ट ने जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच में शुक्रवार को सुनवाई होगी। भारत में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही देश भर में 14 साल की बच्चियों के लिए मुफ्त HPV वैक्सीन प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। मकसद महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से रोकना है। गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर पर ट्रेड मेडिकल अधिकारियों की निगरानी में टीकाकरण होगा। टीका लगने के बाद जरूरी ऑब्जर्वेशन की पूरी व्यवस्था रहेगी। ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वैच्छिक होगी, यानी टीका लगवाने का कोई दबाव नहीं होगा। यूपी के महोबा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन जारी। सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वाले भूमाफिया के खिलाफ निगम की बड़ी कार्रवाई है। रामनगर इलाके में माफिया जहांगीर के कब्जे से प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए कब्जा मुक्त करवाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। गुजरात के सूरत में स्टील कंपनी के कर्मचारियों ने जमकर बवाल काटा। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे कर्मचारी अचानक भड़क गए, तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। 10 गाड़ियों को फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर भी हमला किया, जिसमें महिला डीएसपी घायल हो गई। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने 20 से ज्यादा कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राजस्थान के नागौर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। स्कूल में खेलते समय मासूम दिव्या को अचानक हार्ट अटैक आया। बच्ची लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। स्कूल के स्टाफ ने तुरंत परिवार को सूचना दी और बिना देरी किए दिव्या को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे का वीडियो स्कूल में लगे CCTV में कैद हुआ। बच्ची कक्षा 5 की छात्रा थी, जिसकी उम्र महज 9 साल थी।